ये कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। इस वारदात पर यह कहानी बिल्कुल फिट बैठती है, जहां पर एक लड़के ने अपने दोस्त की हत्या की और दोस्त की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह लेकर जा रहा था। जिस जगह पर ठिकाने लगा रहा था उस जगह पर उसी का पैर फिसल जाता है। फिर जो कांड होता है जानकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से सावंतवाड़ी के अंबोली घाट से, जहां पर दो दोस्त रहा करते थे। दरअसल बता दें कि ये दोनों के दोनों एक साथ में ही बिजनेस करते थे। इनकी बचपन की ही काफी अच्छी यारी थी। एक दोस्त का नाम तुषार बताया जा रहा है जिसकी उम्र करीबन 29 साल थी और एक का नाम सुशांत बताया जा रहा है जिसकी उम्र करीबन 30 साल थी। दरअसल बता दें कि उसी बीच में एक दोस्त की शादी हो जाती है। तुषार की शादी हो जाने के बाद में तुषार की पत्नी उसके साथ में रहना शुरू कर देती है, जिसके चलते पति और पत्नी में थोड़े समय तक तो ठीक ठाक बात बनती है। बाद में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ चले गए थे कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके में चली जाती है। पीछे से तुषार अकेलापन महसूस करना शुरू कर देता है। इस वजह से ऑनलाइन कुछ लड़की और दोस्त को तलाशना शुरू कर देता है। ऑनलाइन उसकी मुलाकात होती है एक महिला के साथ में, जिसके चलते वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। देखते ही देखते तुषार अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर बैठता है। प्यार भी इतना ज्यादा कर बैठता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपना घर बार छोड़कर उसके पास में आ जाती है रहने के लिए, जिसके चलते तुषार के घर पर वह रह रही थी। अब तुषार का जो दोस्त था जिसका नाम सुशांत था, वह भी अक्सर ही उसके घर पर आता जाता रहा करता था, पर पहले के जैसे ही अब भी वह आ रहा था जा रहा था, चाहे वह अब घर में उसकी गर्लफ्रेंड को रखने लगा था। जिसके चलते आज की बात है और बैठा हुआ था एक तरफ तुषार, एक तरफ सुशांत और दूसरे बीच में बैठी हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसके चलते वह प्रपोज कर देता है उसकी गर्लफ्रेंड को। जिसके चलते सुशांत उसकी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर देता है और कहता है कि तुम्हें दिखने में काफी ज्यादा सुंदर हो, पहली नजर में देखते ही तो मैं भी पागल हो गया था। अगर तुम इसकी गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं तुम्हें जरूर अपनी पत्नी बनाता। जिसके चलते वह हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, पर यह बात नहीं थी। तुषार समझ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर उसकी गलत नजर है। इस बात के चलते वह अंदर ही अंदर भूंद जाता है, जिसके चलते इस बात का ध्यान रखना शुरू कर देता है, काफी ज्यादा परेशान रहना शुरू कर देता है। उसे यह बात नोट करने पर महसूस होती है कि सुशांत अक्सर ही उसकी गर्लफ्रेंड के नजदीक आने की कोशिश करता है। उसे एक मन में अजीबोगरीब डर महसूस होना शुरू हो जाता है। जिस समय से उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई थी, उसे यह डर महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो भी कारण क्या होगा, उसका दोस्त। इसी वजह से वह काफी ज्यादा अपने दोस्त से ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। यह वही दोस्त था जो कि बचपन से उसके साथ में था, बिजनेस में उसके साथ में था। अब उसी दोस्त की जान का दुश्मन ये पीछे के पीछे बन जाता है। मन ही मन में ठान चुका था कि वह अपने दोस्त की हत्या कर देगा इससे पहले कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को हड़पा ले। इसी वजह से वह सुशांत को एक जगह पर बुलाता है और सुशांत को एक जगह पर बुलाकर उसके साथ में शराब की पार्टी करता है। इतनी ज्यादा शराब उसने पिला दी थी कि शराब के नशे में सुशांत टल्ली हो जाता है। उसका गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसकी लाश को अपनी गाड़ी के अंदर डालता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। जिस जगह पर वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था, वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए बदनाम जगह थी। दरअसल बता दें कि एक पहाड़ी के पास में लेकर जाता है और पहाड़ी के पास में लेकर जाने के बाद में इस पहाड़ी से उसको धक्का देने वाला था, जिसके चलते अपने दोस्त की लाश को वह धक्का भी दे देता है पहाड़ी से। जिसके पश्चात में पहाड़ी पर काफी ज्यादा ढलान थी, ना सिर्फ इतना बारिश भी वहां पर हो रखी थी, इस वजह से उसका भी पैर फिसल जाता है। दूसरों के लिए खोदा उसने जो गड्ढा उसमें वह खुद ही गिर जाता है। उसके साथ में एक और आदमी आया था जो कि लाश को ठिकाने लगवाने में उसकी मदद कर रहा था, वह भी तुषार को बचा नहीं पाते हैं। जिसके पश्चात में वह उसी गड्ढे में गिर जाता है जिस गड्ढे में उसने अपने दोस्त की लाश को फेंका था। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आई और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने अब दोनों की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।